ये समाचार फैला दो कि कंस के राजा यानी कि मथुरा के राजा कंस भगवान दोनों लड़कियों के साथ में विवाह करेंगे। अब ये जैसे ही महाराज जरासंध के दरबार में पहुंचे कौन? कंसराज। और कंसराज जब दरबार में पहुंचे देखते ही नमन करने लगे। जरासंध बोले आइए 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 कंसराज, कैसे आए? क्या कहा तुमने अभी हमसे? कंसराज कंसराज। कंसराज नहीं, भगवान हो भगवान तुम। हाँ देखो भगवान हो गए उस मथुरा के, ये मगध है, समझ गए? काय के चक्कर में आए? अब चक्कर में इसलिए है तुम्हारी दो लड़कियां हैं। बिल्कुल है। हम दोनों के साथ में विवाह करेंगे। बोलो कैसी गई? कई तो बहुत बढ़िया, लेकिन ब्याह ऐसे सोच रहे तो थोड़ी हमड़ हो जाए, मौत हो चली जाए। क्या? पहले हमारे पास में कुबल महाराज हमारे पास में कुबलिया पेड़ हाथी है। हाँ उस हाथी को हराओ ताकि बाद लड़कियों के साथ में, देखो लड़कियां दिखाएं, एक ये एक ये। हमें कमजोर समझ रहे हो क्या? नहीं नहीं, नहीं। ठीक ठीक ठीक। मथुरा के भगवान है, भगवान हमें कहते हैं लोग। बुलाओ अपने हाथी को। ठीक है, जाओ हाथी पहुंच जाओ। महाराज हाथी कुबलिया पेड़ हाथी कर लिया, क्या हुआ? अरे कंसराज और हाथी में आए फिर टटके भाई लड़ाई। को सूड़ उठाई। कंस से हाथी हार गया। महाराज कंस से हाथी को आया। वही मजबूरी की जरासंध ने दी भमरिया डार। सोई दुल्हन बन के दो बिटियां ससुरे में आई। प्यारे दुल्हन बन के दो बिटियां ससुरे में। ससुरे में आई है, आज ससुरे में आई है, आज ससुरे में आई। भैया दुल्हन बन के दो बिटियां ससुरे में आई। महाराज दोनों लड़कियां यानी कि कंस ने उस हाथी को हरा दिया। और जब हाथी को हरा दिया तो मजबूर होके जरासंध ने दोनों लड़कियों के साथ में ब्याह कर दिया। और जैसे ही ब्याह कर दो, कौन सी लड़कियां? हस्ती और प्राप्ति दोनों पत्नियां कंस के दरबार में आती हैं। हेलो, बोली गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। अब कंस की दोनों रानियां इधर महलों में रहने लगी। बहुत मगन है बहुत। और जैसे ही मगन है, एक दिन कंस को एक बात याद आ गई। कहा है गई? बैठा हुआ था कंस। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस की एक बहन थी जो चचेरी थी, जिसका नाम था देवकी। कोई बात की कमी नहीं।
बड़े प्रेम से देवकी भगवान के रंगों में रंगी राधी रहती। उसी समय प्रमाण ये मिला है कि देवकी जो थी वो चचेरी बहन थी, सगी बहन नहीं थी कंस की। भैया कहा जाता है उसी समय इधर एक बार मन में विचार कर लिया कि देवकी का विवाह करें। किनके साथ में करें, किधर करें? हाँ? हमारी बहन शादी के योग्य हो चुकी है, कोई लड़का हो बढ़िया बताओ। लड़का का लड़का हमारे बताओ। शर्म नहीं आ रही है? तुमने मुझे लड़का कोई बढ़िया सा लड़का हो, हमारी बहन शादी के योग्य हो चुकी है। अच्छा कोई लड़का हो बढ़िया? हाँ हाँ लड़का होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, वीआईपी बढ़िया बर। हाँ बर होना चाहिए बर। हाँ हाँ देवकी के लिए बर चाहिए ना? हाँ हाँ महाराज। घेवर कैसे रहे? दिमाग खराब हो गया क्या? तो बेबर कैसे रहे? भाई तुम्हें बर की जरूरत है, घेवर है, बेबर है, बटेबर है। नहीं हमें लड़का चाहिए, लड़की मतलब देवकी की शादी करेंगे। तो पहले नहीं बता सकते, दूल्हा चाहिए। हाँ दूल्हा चाहिए, दूल्हा। देखो हाँ तुम्हें तो पता कंसराज, बोलो बोलो। आजकल लड़का ढूंढे ना मैं तो भैया। अच्छा हाँ तो आज ढूंढने का आजकल ढूंढने की जरूरत हो ना पता, क्योंकि लड़का पहले ही तो सेट हो जाता। ढूंढे नहीं कोई नजर में हो तो बताओ। एक लड़का है बताए महाराज। हाँ देखो तुमने और अपनी बहनों की शादी ना बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए किए ना, तो मेरा फैसला ये बनता है कि आप देवकी की भी शादी वसुदेव के ही साथ में कर दो। कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। हो गया फैसला? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर बटेश्वर के राजा वासुदेव को खबर कर दी जाए कि देवकी का विवाह हम वसुदेव के साथ में ही करने के लिए तैयार हैं। महाराज उसी समय बटेश्वर के राजा वासुदेव के साथ में ये पता चला कि रिश्ता फिक्स कर दिया गया। और इधर कंस के यहाँ यानी कि बटेश्वर के राजा वासुदेव की बारात चली आ रही है। महाराज कैसे? और हंसी खुशी के संग आई चली बाराती व मथुरा आई जब मंडवल गड़बाई रे देवकी की करी सगाई। क्या हुआ? अरे हंसी खुशी के संग की चली बाराती व मथुरा आई व मथुरा आई व मथुरा आई। मंडवल गड़बाई रे देवकी की करी सगाई। भैया धीरे धीरे जब आई है मथुरा की लाग लगाई है। मथुरा बारात आ गई। बारात आने के बाद में अब तो प्रेम के साथ में राजा कंस ने अपनी बहन का विवाह कर दिया। और जैसे ही भैया विवाह कर दिया, विवाह करने के बाद में महाराज देवकी को छोड़ने के लिए भी कंस ने विचार ये किया, देवकी रुको, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं और अकेली नहीं जाओगी तुम, हमारे रथ में बैठो। क्योंकि जो कंस था ये अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, बहुत। बोले अकेले नहीं जाने देंगे, हमारी बहन हो, कोई किसी और की बहन नहीं हो, चलो हमारे रथ में बैठोगी तुम। तो देवकी ने कहा ठीक है, आखिर भैया बहुत प्रेम करता है
तो कोई बात नहीं, आज कंस स्वयं छोड़ने चला। किसको? देवकी को। महाराज रथ में देवकी को बैठा लिया। कैसे महाराज? तो रथ में देवकी जाई रही है और पीछे से कुरशाला है और ताके पीछे कंस राजू और बसदेव कुंवर का शाला है। पीछे कंसरा बसदेव कुंवर का शाला है। और हे कंस राज मत फूल जला और ये फूल धूल हो जाएगा तेरा देवकी का 8वां पुत्र भैया, क्या तेरा ही काल कहलाएगा। एक कंसराज रास्ते में आकाशवाणी हो गई, बादल गड़गड़ाने लगे। और जैसे ही बादल गड़गड़ाने लगे आकाशवाणी हुई। जैसे ही आकाशवाणी हुई आवाज कंस ने लगाई, अये जैसे ही आकाशवाणी हुई फिर से आवाज आई, आए कंस। फिर से आवाज गड़गड़ाने लगी। उसी समय कंस इधर उधर देखने लगा और आवाज आई, आए कंस, जिस बैल को तू इतने प्रसन्न के साथ लिए जाता है उसका 8वां पुत्र होगा काल। काल जो भैया काल को नाव लो, रथ रोक दो। और कंस ने निकाली तलवार और देवकी के केसों को पकड़ लिया। देवकी बोली, भैया आप तो हमसे बहुत प्रेम करते थे। कंस बोला, अभी आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी ने बताया है कि 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। और मैं मरना नहीं चाहता हूं, मार दूंगा लेकिन मर नहीं सकता हूं। कंस ने जैसे ही मारना चाहा, कंस ने कहा है, हेलो हेलो, बोली गोविंद भगवान की।
महाराज उसी समय क्या हुआ इधर, अब तो भैया देव की बोली भैया मत मारो, ना मारो। जैसे ही कंस ने कहा इसका 8वां पुत्र मुझे मारेगा और मैं मरना नहीं चाहता हूं, हेलो बोली सच्चिदानंद भगवान की। महाराज हेलो उसी समय भैया इधर क्या हुआ, प्रमाण ये मिला है कि अब तो देवकी के बालों को पकड़ लिया, केसों को पकड़ लिया और कंस ने तलवार निकाल ली। देवकी बोली भैया ना मार, क्यों? जैसे ही मारना चाहा तो कंस ने कहा बहन माफ करना, बिना मतलब में कोई पाप नहीं होता है, बिना मतलब कोई पाप नहीं होता है, और जब जान पे नौबत आ जाती तो सगे बेटे का बाप नहीं होता है, क्या करें। और जैसे ही तलवार निकाली कंस ने और तैसे ही भैया बोले कौन वसुदेव रुक जा, कि कंसी सको न मार तेरी बहन ना लगे, कंसी सको न मार तेरी बहन ना लगे, आय बहन ना लगे तेरी बहन ना लगे, कंस पादर न पार तेरी दीदी लगे, कंस सको न मार तेरी दीदी लगे। ना मारो, कहा तुम्हें 8वें लाला की जरूरत है ना, तो काहे को मार रहे हो? बोले हाँ 8वें की जरूरत है, तो फिर हम अपने घर जाएंगे और 8वां लाला हो गए हम पोते देंगे। कंस बोला हाँ बड़े होशियार हो, घर नहीं जाओगे। अब कंस ने महाराज इधर बताया जाता है कि वसुदेव और देवकी की हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी। हथकड़ियां बेड़ियां लगाने के बाद में जेल खाने में डाल दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित क्या दशा बन गई आज मैया देवकी और